गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इतना इम्पोर्टेंट है। एनटीए हर बार यहां से 2 क्वेश्चन कम से कम देता है, आप सभी जानते हैं। आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको पता है भाई, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, और 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आते हैं। आज एक 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर हम सभी बातें जानेंगे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, कि सर ये सब अल्टरन क्या होता है, सुपर अल्टरन क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। ये मूड का क्वेश्चन आता है, कई बार मूड से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार फिगर से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके पास 2 एग्जाम्पल दिए गए होंगे, तो पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी टर्म जो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कौन सी टर्म नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से, आपको 2 सेंटेंस दिए गए होंगे, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर टर्म होगा और कौन सा यूनिवर्सल होगा। तो पर्टिकुलर, यूनिवर्सल, मूड एंड फिगर, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरन, सुपर अल्टरन, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। ये सभी की सभी टर्म, मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती है ना। ये सब बातें एक ही वीडियो के अंदर 15-20 मिनट की, क्योंकि ज्यादा दिन अपने पास बचे नहीं हुए। अभी एग्जाम 2 मई से स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना मान के चलो, 1 महीना। और इस एक अभी अगर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई जाए मूड एंड फिगर पे, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी एक पॉइंट पे कम है। आधा घंटा अगर मूड एंड फिगर ही समझाए आपको, कुछ है ही नहीं बात उसमें समझाने की, ऐसी बहुत छोटी सी बात है, 1 मिनट की बात है, घुमाने वाली कोई बात है नहीं उसमें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये टॉपिक ऐसा है लॉजिकल रीजनिंग का कि ना तो यूपीएससी सी सेट में पूछा जाता, ना स्टेट जो पीएससी होता है उसमें सी सेट में पूछा जाता, ना बैंकिंग, ना एसएससी, ये कहीं नहीं पूछा जाता क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये एनटीए नेट ही पूछता है, और हर बार पूछता है। आप देखो 24 की शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आपके पास 24 शिफ्टों वाले भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखना उनको कितने ईजी लगते हैं फिर वो क्वेश्चन करने में, ठीक है दोस्तों। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन चाहिए मेरे को, है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा कौन सा होगा, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसके बारे में पूरा का पूरा जानेंगे क्या चीज होता है। तो इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप जैसे सिलोलिज्म भी अपने सिलेबस का एक पार्ट है। सिलोलिज्म क्या है, सिलोलिज्म। और सिलोलिज्म में हम कुछ 4 टर्म पढ़ते हैं हमेशा। कौन कौन सी, ऑल, नो, सम नोट। ये कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लो भाई। जैसे आप पढ़ते हैं कि भाई ये 4 टर्म, इनका यूज कैसे होता है, ऑल, नो, सम और सम नोट। इन 4 टर्म का यूज कैसे होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया कि भाई ऑल वुमेन आर गुड। हालांकि एग्जांपल का आपको इस पे फोकस रखना है, ऑल वुमेन आर गुड, ठीक है। एक एग्जांपल से सारा कुछ समझना है, एक ही एग्जांपल से सारा कुछ समझना है। नो वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड। और क्योंकि सम नोट एक जगह यूज नहीं होता, नोट बीच में होता है। सम वुमेन आर नॉट गुड। इससे क्या समझे आप, ये सिलोलिज्म का एक पार्ट है जो कि आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बहुत काम आएगा। कैसे, देखो ये बोल रहा है कि भाई ऑल वुमेन आर गुड, सभी की सभी औरत जो है वो अच्छी है, सभी की सभी औरत अच्छी है। तो सभी की बात कर रहा है ना, तो ऑल किसको डिनोट करता है, 100 को। ये टर्म याद रखनी है आपको, ये टर्म याद रखनी है। ये बोल रहा है कि सभी की सभी वुमेन अच्छी है, तो ऑल जितनी भी मतलब दुनिया में औरत है सभी की सभी अच्छी है, यानी ये 100% की बात ये कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई नो वुमेन आर गुड, कोई भी औरत अच्छी नहीं है। बिल्कुल बात ये भी 100% कर रहा है, लेकिन ये बात जो कर रहा है ये निगेटिव बात कर रहा है। बात 100% है लेकिन ये निगेटिव बात कर रहा है। नो वुमेन आर गुड। इसके बाद देखो भाई सम वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड, कुछ महिला अच्छी है, तो कुछ अच्छी है कुछ अच्छी नहीं है, यानी कि 50-50 बात हो रखी है। तो सम पे क्या याद करना है आपको, सम पे याद करना है 50। सम पे क्या याद करना है, 50, कि कुछ अच्छी है और कुछ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि सम वुमेन आर नॉट गुड, सम वुमेन आर नॉट गुड, ये भी यही बात करते हैं, कुछ वुमेन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जहां सम आएगा वहां पे 50, जहां पे नोट आएगा एक इसी सेंटेंस के अंदर वहां पे 100।
उम्मीद करता हूँ ये चारों बातें आपको समझ आई होगी कि भाई ऑल को हम 100 डिनोट करते हैं, नो को हम 100 करते हैं, लेकिन निगेटिव में करते हैं। सम को 50 और सम नोट जहाँ आता है सम को 50, नोट को 100। आगे बात सभी आपकी समझ में। तो ये चारों टर्म हम कैसे यूज करते हैं, किसमें, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। देखते हैं आगे। देखो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इनका यूज कैसे होता है उस चीज की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये एक ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट जो है ये आपको याद कर लेना चाहिए, आपको इसको माइंड में स्टोर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पूरा का पूरा माइंड में स्टोर होगा कि कॉन्ट्रेरी कहाँ होता है, सब कॉन्ट्रेरी कहाँ होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ होता है और सब अल्टरन कहाँ होता है, सुपर अल्टरन कहाँ होता है, अगर आपको माइंड में छप गया तो 4 नंबर आपके पक्के हैं और 4 नंबर आपको बहुत बूस्टअप कर देंगे आपको। ठीक है, तो हमने अभी 4 वर्ड पढ़े थे, ऑल वाला, नो वाला, सम वाला, सम नोट वाला, जो हम सिलोजिज्म में पढ़ते हैं। कौन कौन से, ऑल वाला और नो वाला। इनको यहाँ पे सेट कर दो भाई, इनको यहाँ पे सेट कर दो भाई। ऑल, नो, सम, सम नोट। आगे बात समझ में। इन्हीं को, ऑल को, नो को, सम को, सम नोट को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम क्या लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। ऑल को हम लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, याद कर दो, इसमें याद करने की चीज है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करने की चीजें है। नो को हम क्या लिखते हैं, ई। सम को हम क्या नोट करते हैं इसमें, आई। सम को क्या नोट करते हैं, आई। और सम नोट को क्या करते हैं, ओ। जैसे आप वोवेल भी पढ़ते हो ना, ए ई आई ओ यू, लेकिन वहां 5 होते हैं, यहाँ में जरूरत ही 4 की है। ये स्क्वायर बना रहे हैं हम, क्लासिकल स्क्वायर, ये है स्क्वायर, है ना। तो 4 वोवेल है, ए ई आई ओ, बस ये याद रखना। ऑल पे ए है, नो पे ई है, ठीक है, सम पे आई है और सम नोट पे ओ है। हो गए चारों के चारों याद आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ऑल किसको डिनोट करता है, ऑल करता है भाई 100 को। नो किसको करता है भाई, नो भी किसको करता है, 100 को। सम किसको करता है भाई, सम करता है भाई 50 को। और सम नोट किसको करता है भाई, जहां सम आएगा वहां आएगा 50 और जहां नोट आएगा वहां आएगा 100। वहां क्या आएगा, 100 आएगा। आगे सभी बातें समझ में भाई। 4 टर्म होगी, ऑल, नो, सम, सम नोट। ऑल को ए लिखेंगे, नो को ए लिखेंगे, सम को आई करेंगे और सम नोट को ओ करेंगे। ठीक है, 100, 100, 50, 50, 100, चारों बात समझ में आ गई। ठीक है, इतना याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर हम कई बार देखते हैं 2 सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसमें हमारे से पूछ लिया जाता है कि सर कॉन्ट्रेरी क्या होता है, क्या होता है कॉन्ट्रेरी, क्या होता है। तो जो ऑल के बीच में और नो के बीच में जो रिलेशन होता है, ऑल के बीच में और नो के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑल के बीच में और नो के बीच में जो रिलेशन होता है, जो एक दूसरे का संबंध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इससे संबंधित आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद करने हैं, वो याद करने वाले। अगर आपने इसके याद कर लिए फिर इसके याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से ही कर लोगे। क्या है कॉन्ट्रेरी के फॉर्मूले, क्या है भाई। पहली बात, अगर पहला सेंटेंस ट्रू हुआ, अगर पहला सेंटेंस ट्रू हुआ, पहले का मतलब वो ऑल से भी शुरू हो सकता है कि भाई ऑल वुमेन आर गुड, ये हमने पहला सेंटेंस मान लिया। ऑल वुमेन आर गुड, ये हमने पहला सेंटेंस मान लिया। अगर पहला सेंटेंस ट्रू है तो भाई जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फॉल्स होगा। कैसे भाई, दूसरा सेंटेंस कौन सा, क्योंकि रिलेशन जब ऑल के बीच में और नो के बीच में है तो दूसरा सेंटेंस नो वाला होगा। जब पहला ऑल वाला है तो दूसरा सेंटेंस नो वाला होगा। तो नो वुमेन आर गुड, पहला सेंटेंस ऑल वुमेन आर गुड, ये ट्रू बात है। लेकिन नो वुमेन आर गुड, एक दूसरे ने अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पे एक जगह, तो इसने बोला कि पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। अब आप ये मत सोचना कि सर हम पहला ऑल वाला ही लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो नंबरिंग जो करेंगे, जो पहला सेंटेंस लेंगे, हम नो वाले भी ले सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि नो वुमेन आर गुड, नो वुमेन आर गुड, ये पहला है, ये ट्रू है। तो दूसरा कौन सा होगा, ऑल वुमेन आर गुड, लेकिन ये फॉल्स होगा, ये दूसरा फॉल्स होगा। तो पहला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई बात समझ में आपकी। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स।
अगर पहला ही सेंटेंस फॉल्स दिया गया हो तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? दूसरा सेंटेंस हम नहीं निकाल सकते। नॉट कॉन्क्लूड, नॉट कॉन्क्लूड, ये चीज आपको भाई याद रखनी है। देखो याद रखने की चीज है, अगर पहला ट्रू है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये जो कंडीशन लगती है ये कॉन्ट्ररी में लगती है, ये सब कॉन्ट्ररी में लगती है, या कॉन्ट्राडिक्टरी में लगती है, ये सब अल्टर्न या सुपर अल्टर्न किस में लगती है? अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, क्योंकि सब में अलग अलग लगेगी। ठीक है, तो ये लगती है किसमें दोस्तों? कॉन्ट्रेरी के अंदर। किसमें लगती है? कॉन्ट्रेरी के अंदर। पहली बात आपने देखी। दूसरी बात आपको क्या चीज याद रखनी है? दूसरा आपको याद रखना है कि ये दोनों सेंटेंसों के बीच में जो रिलेशन होता है ऑल के बीच में और नो के बीच में, ये बोलता है कॉन्ट्रेरी कि भाई ये दोनों इकट्ठे ठीक नहीं हो सकते, ऑल वाला और नो वाला। अब आप एक ही बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि भाई ऑल वुमेन आर गुड, यहाँ तो बोल रहा है कि सभी की सभी औरत अच्छी है, सभी की सभी महिला अच्छी है। यहाँ पे बोल रहा है कि नो वुमेन आर गुड, कोई भी महिला अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 100% बात कर रहा है अपनी, ये भी 100% ये लेकिन बिल्कुल नकार रहा है। ठीक है, तो एक दूसरा आपस में कॉन्ट्रेरी कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रेरी कर रहा है कि भाई दोनों इकट्ठे हम ठीक नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे ठीक नहीं हो सकते। जहां ओल भी आ जाए, अगले सेंटेंस में नो आ जाए, तो दोनों सेंटेंस इकट्ठे ठीक नहीं हो सकते, एक साथ दोनों गलत हो सकते हैं। बस आपको ये इतनी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि भाई बोथ आर नॉट राइट टुगेदर, बोथ आर नॉट राइट टुगेदर, बोथ आर फॉल्स टुगेदर। ये बोलता है कि भाई हम दोनों ऑल वाला और नो वाला एक साथ सही नहीं हो सकते, एक साथ दोनों गलत हो सकते हैं, ऑल वाला और नो वाला। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी बातें समझ आई होगी। कॉन्ट्रेरी के अंदर, भाई कॉन्ट्रेरी में दो बात मैंने बताई, अगर पहला सेंटेंस ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा तो दूसरा उसको हम निकाल नहीं सकते। पहले वाले में ओल भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, ये मैटर नहीं करता कि हम पहला किसको मान रहे हैं। वो तो आप सेंटेंस, इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको भी सेंड कर दूंगा आप। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना मैसेज, है ना। तो कॉन्ट्रेरी आपको याद हो गया। नेक्स्ट इसका बिल्कुल जो अपोजिट है वो क्या है? सब कॉन्ट्रेरी। क्या है भाई? सब कॉन्ट्रेरी। याद है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है भाई कि सम के बीच में और सम नोट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम के बीच में और सम नोट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। और ऑल के बीच में और नो के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेरी। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। आप देखो उठा के प्रीवियस ईयर, है ना। अब टाइम वो बचा है कि भाई देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है और अब की बात कैसे पूछा जा सकता है। अब इसी से कम भी आप 100 क्वेश्चन बना सकते हो। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन से आप 100 क्वेश्चन बना सकते हो। बशर्ते है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता हो कि भाई कैसे इसका ये बनता है, कौन कहाँ पे सेट होता है। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रेरी बिल्कुल इसका अपोजिट है। सब कॉन्ट्रेरी बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें अपोजिट कैसे है? इसमें हम देखो शुरू करते हैं। हम पहला अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, नहीं, ये बोलता है कि अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। अगर इसने दिया है कि भाई पहला सेंटेंस फॉल्स है तो दूसरा सेंटेंस ट्रू होगा। अगर पहला सेंटेंस ट्रू है तो दूसरा सेंटेंस को हम नहीं निकाल सकते, दूसरे सेंटेंस को हम नहीं निकाल सकते। ये बात आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल अपोजिट, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा नॉट कॉन्क्लूड। आपका एक बार में नहीं समझ आएगा। आप उम्मीद करता हूं कि इसको दोबारा देखना, 2 बार देखना, ये समझ आ जाएगा। आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं भाई। तो ये चीज समझ आ गई, बिल्कुल इसका अपोजिट है भाई। ठीक है, दूसरी बात हमने इसमें देखा था कि अगर ये दोनों सेंटेंस एक जगह आ जाते हैं तो दोनों इकट्ठे ठीक नहीं होते, दोनों इकट्ठे गलत हो सकते हैं। बोथ आर नॉट राइट टुगेदर, बोथ आर फॉल्स, है ना, फॉल्स हो सकते हैं दोनों। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है सब कॉन्ट्रेरी में। सब कॉन्ट्रेरी में क्या है भाई? हम दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, हम दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ये बोलते हैं आपस में हम दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो क्या लिखोगे आप इसको? बोथ आर नॉट फॉल्स टुगेदर।
कि भाई बोथ आर नॉट फॉल्स टुगेदर, बोथ आर नॉट फॉल्स टुगेदर, इकट्ठे दोनों गलत नहीं हो सकते, बोथ आर ट्रू टुगेदर, ओ बोथ इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, बोथ आर बोथ इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, मतलब सही हो सकते। इसमें बोला था कि भाई इकट्ठे सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, ये बोलते हैं इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी की, ये दो ही बातें कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी में यही है, ऐसे क्वेश्चन बनता है हमेशा, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी में। पूछे कि भाई सब कॉन्ट्रेरी किस किस के बीच होता है? सम के बीच में और सम नोट के बीच में, कॉन्ट्रेरी ऑल के बीच में और नो के बीच में। अब बात आती है कॉन्ट्राडिक्टरी की। बात किसकी आती है भाई? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का सबसे पहले ये पता होना चाहिए रिलेशन किसके बीच में होता है, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो चारों के बीच में होता है। रिलेशन जो होता है वो चारों के बीच में होता है। चार कौन कौन से होते हैं? वे चार ये होते हैं भाई, ऑल वाला, सम नोट वाला, नो वाला और सम वाला। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो होगा बिल्कुल इसके एकदम अपोजिट होगा, ये वाला। ये जो रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन सम नोट के साथ और सम का रिलेशन नो के साथ जो भी होगा उसको हम क्या बोलोगे भाई? कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। सम का रिलेशन नो के साथ और ऑल का रिलेशन सम नोट के साथ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। तो कॉन्ट्ररी समझ आया भाई आपके? कॉन्ट्ररी क्या होता है? ऑल का रिलेशन किसके साथ? सम नोट के साथ। सम का रिलेशन किसके साथ? नो के साथ। क्या ऐसे समझेंगे आप? मान लिया कि भाई ये बोलता है कि भाई ऑल इंडियन ईट राइस, ऑल इंडियन ईट राइस। ये बोलता है कि भाई सम इंडियन आर नॉट ईट राइस, है ना? तो ये दो सेंटेंस आपको दिए गए होंगे, आपसे बोला जाएगा कि इसमें से क्या कॉन्ट्ररी होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, सबअल्टर्न होगा या सुपरअल्टर्न होगा। आपको इसको पहचान करनी पड़ेगी। जिस दो सेंटेंस में ऑल और सम नोट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी। याद हो गया भाई आपके? बिल्कुल, ये इसमें याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम इसमें देखते थे कि भाई अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा नॉट कंक्लूड, पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, पहला ट्रू है तो नॉट कंक्लूड। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर पहला ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स हो गया, अगर पहला फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू हो गया। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। पहला ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स हुआ, और पहला फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू हुआ। आई बात समझ में भाई? ठीक है भाई। जैसे हम यहाँ देखते थे कि भाई ये दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलता है कि एक साथ ना तो दोनों सही हो सकते ना या एक साथ ये दोनों गलत हो सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी में कहाँ पे होगी ये बात? कि एक साथ दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते और एक साथ दोनों के दोनों गलत भी नहीं हो सकते। ये बात किस में करता है? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, कॉन्ट्राडिक्टरी में। तो नोट करने की जरूरत नहीं है भाई, आप खुद से कर लोगे। बोथ आर नॉट राइट टुगेदर, बोथ आर नॉट फॉल्स टुगेदर, बोथ आर नॉट राइट टुगेदर एंड बोथ आर नॉट आल्सो फॉल्स टुगेदर। ये होगा क्या भाई? कॉन्ट्राडिक्टरी। जब आप क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको इसकी समझ आ जाएगी भाई। डायरेक्ट अगर नहीं भी आ रही है 1%, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेरी देखा, सब कॉन्ट्रेरी देखा, ये देखा कॉन्ट्राडिक्टरी। चलो इसको लिख देता हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है भाई। तो जब हमने देखा इसका इसका रिलेशन भी होता है भाई, इसका इसका भी रिलेशन होता है, इसका इसके साथ भी होता है, इसका इसके साथ भी होता है, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी तो होगा ना, या इसका रिलेशन इसके साथ भी होता होगा? बिल्कुल होता है। देखो कैसे होता है। अगर ओल से नीचे की ओर जाते हैं, ओल से नीचे की ओर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? सब कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं भाई इसको? सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी में जैसे हमने पढ़ा कि भाई इसमें एक ट्रू एक फॉल्स एक ये है ना, इसमें दोनों के दोनों ट्रू होते हैं, याद रखना आप, है ना? बोथ आर ट्रू टुगेदर, बोथ आर ट्रू टुगेदर। सेंटेंस में जब हम अप्लाई करेंगे एकदम समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रेरी में बोथ आर ट्रू टुगेदर। एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको क्या होता है कॉन्ट्रेरी में? बोल दिया जाता है कि भाई यही ऑल वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड, ऑल का सम का, तो दोनों के दोनों सही है भाई। ठीक है, ऑल इंडियंस ईट राइस एंड सम इंडियन ईट राइस। समझ आया भाई? समझ आया भाई?
तो आपकी समझ आया होगा। पता कौन से भी कोई एग्जांपल लेना हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सुधार करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा सब कॉन्ट्रेरी से अलावा कौन सा है? सुपर अल्ट्रन। अच्छा ये सब अल्ट्रन नहीं, ये है सब, सॉरी ये सब कॉन्ट्रेरी है, ये है सब अल्ट्रन। क्या है? सब अल्ट्रन, ठीक है। और सब अल्ट्रन ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे से जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सुपर अल्ट्रन। क्या बोलते हैं भाई? सुपर अल्ट्रन। नीचे से ऊपर की ओर दोनों साइड में, सम से ओल की साइड और सम नोट से नो की साइड, जो भी जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सुपर अल्ट्रन, ठीक है। सुपर अल्ट्रन। यहाँ देखा सब अल्ट्रन में कि बोथ आर ट्रू टुगेदर, यहाँ पे सुपर अल्ट्रन में देखेंगे भाई बोथ आर फॉल्स टुगेदर। क्या होगा? बोथ आर फॉल्स टुगेदर। समझ आया भाई? अगर ये सारा समझ में आ गया, आपके आगे का जो मूड एंड फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो समझ में नहीं आएगा। बहुत बेसिक बातें हैं भाई उनमें सभी में, है ना। तो देखते हैं वो सभी टर्म आगे, ठीक है। इनको आप नोट कर सकते हो, बहुत काम की बातें हैं, आपके 4 नंबर पक्के करने वाली बातें हैं भाई। ये आपको पता भाई ये क्लासिकल स्क्वायर है, पता लग गया ना आपको ये क्लासिकल स्क्वायर है। अब आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता होगा सर यूनिवर्सल क्या है और पर्टिकुलर क्या है? हाँ भाई बताते हैं। ऑल, नो, सम और सम नोट, ये 4 वर्ड बताए मैंने अभी भाई। ये उनको छोड़ दो, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सबल्टन, सुपल्टन, उनको अभी छोड़ दो। बस ये 4 टर्म आपको याद है भाई। जो ऑल वाला होता है, क्योंकि ऑल पे क्या होता है 100, और जो नो वाला होता है, नो पे क्या होता है भाई 100, ठीक है। तो जो 100 वाले हैं उनको हम बोलेंगे क्या? उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। इसका यूज कैसे होगा बताता हूं अभी। ऑल वाला अगर पूछा जाए, ऑल वुमेन आर गुड, ये क्या है? यूनिवर्सल। नो वुमेन आर गुड, ये क्या है? यूनिवर्सल। 100% की बात कर रहा है ऑल पे भी और नो पे भी। अगर बात आए सम पे, क्योंकि सम वाला है 50 और ये है 50 100, ठीक है। तो ये दोनों नीचे वाले कौन से हो गए? पर्टिकुलर। क्या हो गए भाई? पर्टिकुलर। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ये दोनों टर्म याद आए होंगे। मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको, सेंटेंस में दिया जाएगा कि नो वुमेन आर गुड, इनमें से बताइए यूनिवर्सल कौन सा है, पर्टिकुलर कौन सा है, दोनों है या नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि ऑल वाला और नो वाले यूनिवर्सल होते हैं और सम वाले, सम नोट वाले पर्टिकुलर होते हैं, तो आप इसको छांट लोगे। समझ आया भाई? ठीक है भाई। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है और यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है। अब आप पता है आपको कि भाई यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये बिल्कुल पूरा ही पूरा पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, ये 50% पॉजिटिव है, लेकिन ये भी अफर्मेटिव है। अगर ये भी अफर्मेटिव है तो ये वाला और ये वाला, ये क्या होता है? दोनों अफर्मेटिव है। ये वाला तो बिल्कुल नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि नोट आ रहा है। तो अगर पूछे कि भाई अभी सेंटेंस ध्यान से सुनो, सेंटेंस क्या आ सकता है आपके पास? ये आ सकता है कि ऑल वुमेन आर गुड, वही वाला सेंटेंस, ऑल वुमेन आर गुड। इसमें क्या है? उसमें आपके पास ऑप्शन में क्या 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 आएगा कि ऑप्शन में आएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए होंगे और सेंटेंस क्या था? ऑल वुमेन आर गुड, ऑल वुमेन आर गुड। तो भाई ऑल की बात कर रहा है तो यूनिवर्सल है। अच्छा तो इसमें कोई नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? मतलब अफर्मेटिव है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? ऑल वुमेन आर गुड, ये वाला, ऑल वुमेन आर गुड, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर आपसे पूछा जाता है यही सेंटेंस कि नो वुमेन आर गुड, नो वुमेन आर गुड, नो वुमेन आर गुड, तो नो किसको कवर करता है? यूनिवर्सल को तो करता है, लेकिन ये इधर वाला अफर्मेटिव है, इधर वाला दोनों नेगेटिव है, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया भाई। अगर नो से सेंटेंस शुरू होता है, नो वुमेन आर गुड, यूनिवर्सल नेगेटिव। और सम वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड,
अब देखो हमें ये बात तो पता है कि ये दोनों सेंटेंस पर्टिकुलर होते हैं, चलो मान लिया पर्टिकुलर है, सम वुमेन आर गुड, पर्टिकुलर हो गया भाई। लेकिन ये तो निगेटिव है भाई, ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव हो गया भाई बात। आप देखना क्वेश्चन को, जब आप इनको समझ के क्वेश्चन करोगे ना फटाफट हो गए भाई, बिल्कुल एकदम, कहीं कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, अगर सेंटेंस आया सम वुमेन आर नॉट गुड, सम वुमेन आर नॉट गुड, क्या लगाओगे आप ही बताओ भाई। ये पर्टिकुलर है, आपको पता है, निगेटिव भी है, पर्टिकुलर निगेटिव हो गया, सीधी सी बात है। तो यूनिवर्सल पर्टिकुलर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव, सारी बातें समझ आई भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अब कुछ टर्म क्या आती है, एक टर्म आती है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन, एक सेंटेंस दिया गया होता है आपको, इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया कुछ याद? अगर क्वेश्चन कर रहे हो आप, क्वेश्चन करे होगे तो बिल्कुल आपके सामने आए होगे, वहां पे आपने रटने की भी कोशिश की होगी भाई डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। रटना नहीं है, क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन में रटने की बहुत चीज है अपने यहाँ पे, जो रटनी है वो रटनी है, जो रटनी है वो रटनी है। क्या रटनी है भाई? पढ़ेंगे हम, जैसे कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में या कहीं भी जो पढ़ना है भाई, फुल फॉर्म कर रहे हैं तो रटनी पड़ेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो भाई क्या समझ के तो रटनी तो पड़ेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से 3 इफेक्ट होते हैं भाई, है ना? कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव में क्या होता है भाई? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट इवेल्युएशन। भाई उसमें क्या होता है? रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन। तो जो चीज रटने की है वो रटनी पड़ेगी, जो चीज समझने की है वो समझनी पड़ेगी। इसमें क्या करना भाई, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल बेसिक बात है। जहां भी 100 है, ये ऑल वाला 100 है ना, नो वाला भी 100 है, तो ये टर्म जहां भी होगी वहां पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहाँ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एग्जांपल आ गया कि ऑल वुमेन आर गुड, ऑल वुमेन आर गुड एंड इसमें सम वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड, क्या होगा भाई? देखो ऑल वाला ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऑल वाला ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जहां भी 100 आपको दिख जाए, जैसे सम नोट में एक सेंटेंस है भाई, ये आ गया सम नोट, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 50 शो करते हैं ना, तो सेंटेंस आ गया भाई सम वुमेन आर नॉट गुड, सम वुमेन आर नॉट गुड। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पता है ना, किसी भी सेंटेंस के, सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, वे 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें 100 वाला कौन सा है? सम वुमेन आर नॉट गुड। तो प्रेडिकेट जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेडिकेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया भाई? आया होगा जहां तक उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी आपका समझ आ गया। अब देखते हैं मूड एंड फिगर। मूड क्या होता है और फिगर क्या होती है? वो वाला मूड नहीं कि भाई मेरा मूड नहीं है आज, वो वाला नहीं है। मूड क्या होता है? मूड देख लो, एक ही सेंटेंस हम सारी जगह अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ऑल वुमेन और गुड, है ना भाई? मूड इसी एक सेंटेंस से ही आपको पूरा का पूरा मूड समझ आएगा। ऑल वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर नॉट गुड एंड इसमें यूज कर लो नो वुमेन आर गुड। ये 3 सेंटेंस लिए भाई। तो इसमें पूछा जाए कि आपसे इसमें मूड क्या है भाई, कैसे निकालोगे आप इसका मूड? देखो कुछ भी बात नहीं है भाई। ऑल को हम क्या डिनोट करते हैं? ऑल को हम क्या डिनोट करते हैं? यहाँ पे ए करते हैं ना, ए लिख लिया। सम को हम क्या डिनोट करते हैं? यहाँ पे सम को क्या डिनोट करते हैं? आई करते हैं ना भाई, आई कर लिया। नो को क्या करते हैं? यहाँ पे ई कर लिया। यही इसका मूड है भाई, यही इसका मूड है। आपसे पूछा जाएगा यही 4 ऑप्शन हो गए ऐसे ऐसे, ए आई ई आई ओ आई ए, ई आई ओ। तो आप सोचते हो यार ये कहाँ से आ गया? ये यहीं से आ गया भाई। किसी भी सेंटेंस का पहला पहला टर्म लेंगे और पहले पहले टर्म को देखेंगे कि भाई इसमें पहला में ऑल है तो ए, सम है, सम को हम क्या नोट करते हैं? आई, और ई है, इसको हम क्या करते हैं? ये। तो क्या होगा भाई इसका मूड? ए आई ई।
समझ आया होगा, एक एग्जांपल से ही समझ आया होगा। अगर कोई भी समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट कर देना। इसका मूड हो गया भाई। अब ऐसा कोई सा टर्म है, मतलब ये मूड हो गया और यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हो गया और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। हाँ, एक डिडक्टिव और इंडक्टिव देख लो एक बार। डिडक्टिव और इंडक्टिव हर बार पूछा जाता है भाई हिंदी में, निगमनात्मक और आगमनात्मक। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। जनरल बात डिडक्टिव की ये है, उसमें एक फॉर्मूला है जनरल टू पर्टिकुलर, डीजीपी। डीजीपी डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर जाता है, और इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल जाता है। भाई इतनी तो बात सभी बताते हैं कि ये होता क्या है जनरल टू पर्टिकुलर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाई एक फॉर्मूला दे दिया आपसे, एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई जो तीन कॉन्जुगेटिव जो नंबर हो गए वे 6 से डिविजिबल होते हैं, चाहे कोई भी तीन कॉन्जुगेटिव नंबर है। तीन कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार जो नंबर है तीन, जैसे कि भाई 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसने पहले एक फॉर्मूला आपको दे दिया कि भाई कोई भी तीन कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए वे 6 से डिवाइड हो गए। इसने पहले ही आपको जनरल एक फॉर्मूला दे दिया। अब आप इस फॉर्मूले को कितनी भी जगह अप्लाई कीजिए, यही बात होगी सारी की सारी जगह। आप 8 9 10 7 8 9 5 6 7 जहां भी आप इनकी तीनों की तीनों कॉन्जुगेटिव लगातार जो नंबरिंग है उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वे सारी की सारी 6 से डिविजल होगी। तो जनरल बात इसने पहले ही आपको बता दी डिडक्टिव में। और जनरल से ये कहाँ पे आता है, पर्टिकुलर पे आता है। जनरल से किस पे आता है, पर्टिकुलर पे आता है। और जो पर्टिकुलर से, जो बिल्कुल पर्टिकुलर बात से जनरल पे आता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है भाई इंडक्टिव रीजनिंग। उसमें क्या होता है भाई, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है। ठीक है, इनको अगर जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार और बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, और किसी के भी ये फायदेमंद हो सकती है। और अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो भी टॉपिक आपको लगता है भी ये होना चाहिए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।